कई तो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और ये कहकर जा रहे हैं कि राहुल गांधी समय नहीं देते हैं। जो राहुल गांधी जी के साथ अगली फहरिस्त में बैठे रहते थे, आज वो 7वीं लाइन में कहां रहते हैं कि गोला लगा करके ढूंढना पड़ता है कि अच्छा ये वहां थे। इसी टी शर्ट में जब संसद में पहुंच जाते हैं तो किरण रिजिजू कहते हैं कि बहुत कैजुअल है राहुल गांधी। कोई ड्रेस कोड नहीं है पार्लियामेंट का कि टी शर्ट में कोई नहीं आ सकता, इसमें गुनाह संजीदगी। जो इस देश का गरीब गुरबा जो धोती कुर्ता पहनेगा वो संजीदा नहीं है, जो टी शर्ट पहनेगा वो संजीदा नहीं है। संजीदा सिर्फ 10 लाख का जो सूट पहनता है वो है। सबको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, तख्तियां लेकर पहुंच जाते हैं, वेल में आ जाते हैं, नारेबाजी करने लग जाते हैं। संसद ऐसे नहीं चलेगा। ये क्लासरूम नहीं है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में संसदीय मर्यादाओं में होता यही है कि हम देश के मुद्दों की बात रखेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि एलपीजी महंगी क्यों हो रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मकर द्वार पर बैठकर आप चाय पी रहे हैं, तो ये दोनों ही विरोधाभास है। तो आप चाहते हैं भूखे मर जाएं? मतलब चाय बेच करके आप प्रधानमंत्री होने की बात करेंगे, फिर चाहेंगे कि कोई चाय ना पिए। राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी अपने बेबाक शायराना अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब इंटरव्यू के दौरान गोदी मीडिया के रेस में सबसे आगे जाने के लिए न्यूज एंकर रंजीता झा ने जब दलाली की सारी हदें पार करते हुए विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही थी, तो फिर इमरान प्रतापगढ़ी ने इस दलाल पत्रकार का बड़ी ही बेबाक तरीके से जवाब देते हुए भरी पब्लिक के सामने इसका मुंह बंद कर दिया। तो इस शायराना डिबेट में अंत तक बने रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये टीवी वाले भाई एक्शन! राहुल गांधी को कुछ सिखाया आपने, सियासत या फिर शायरी? दरअसल मैं राजनीति में किसी को कुछ सिखाने नहीं आया हूं, मैं अपने हिस्से का काम करने आया हूं, और वो शायर हो जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा। अच्छा, लेकिन आप तो सियासत में भी आ गए। सियासत में बहुत सारे लोगों की जाहिर सी बात है जरूरत है, और शायरी करते हुए सियासत करने का अपना एक अलग रंग है, और मुझे लगता है शायद इसीलिए दुनिया मुझे पहचानती है उस नाम से। शायर सियासत में आकर आजाद हुआ है या बंध गया है? क्या कांग्रेस में आकर आप बंधे हो? दरअसल अपनी आजादियां आप खुद या तो खत्म करते हैं या खुद बचाते हैं। अपनी आजादी को खुद बचा के रखिए। सियासत हो, कोई संस्थान हो, कहीं भी आप रहें, अगर आप चाहेंगे कि आपको आजाद रहना है तो दुनिया की कोई कैद आपको कैद नहीं कर सकती। तो मेरा मानना है कि मैं आजाद हूं, और कांग्रेस पार्टी कम से कम इतनी आपको आजादी देती है कि आपकी रचनात्मकता का सम्मान करती है। राहुल जी और प्रियंका जी, खड़गे साहब अक्सर ये बात कहते हैं कि थोड़ा मुशायरों में और जाया करो, पोएट्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो ये खुशी की बात है। कुछ ऐसा जो राहुल गांधी को पसंद हो, कांग्रेस पार्टी को पसंद हो, कुछ ऐसी चीजें। उनकी पसंद नापसंद तो आप उन्हीं से पूछिएगा। मैं तो अवाम को जो पसंद है वो सुना रहा हूँ, और अवाम को जो पसंद है मुझे लगता है वही उनको भी पसंद है। तो सुना दीजिए कुछ आवाम को जो पसंद हो। कैंची से चरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। बंगाल की जो तस्वीर दिख रही है, वैसी साहब हमारे समिट में आए थे और उन्होंने कहा कि मैं तो गठबंधन के लिए जाता हूं, बिहार भी गया था, बुलाते हैं, आता हूं तो दरवाजा बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग वैसी साहब के साथ? वो कह रहे हैं कि मैं बंगाल में लैला हूं, बाकी सब मजनू है। मैं राजनीति में हूं, और मुझे लगता है कि हम अपनी नई पीढ़ी को लैला मजनू की कहानियां सुनाने के बजाय एलपीजी और पेट्रोल और डीजल और इन सब चीजों की कहानियां सुनाएं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें होंगी। जिस तरह से कांग्रेस की तैयारी रहती है, चुनाव के वक्त, चुनाव के बाद जब हार जाते हैं, क्या आप उससे आपको लगता है कि हाँ, ये कांग्रेस जिस दिशा में जा रही है वो सही जा रही है? हार के बाद कोई मंथन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, और जब जीतने की बात आती है, चुनाव लड़ने की बात आती है, तो उस दमखम से भी नहीं दिखते। अच्छा, दरअसल कांग्रेस पार्टी इस दौर में जो लड़ाई लड़ रही है, वो लड़ाई आपको इसलिए बहुत मुश्किल दिखती है क्योंकि हम सिर्फ एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे हैं। वो एक शब्द है, साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण, जो चुनाव लड़ते हैं हम उनसे चुनाव लड़ रहे हैं। हम सिर्फ एक राजनीतिक दल से चुनाव नहीं लड़ रहे। और इस दौर में हम लड़ रहे हैं, हम खड़े हैं ऐसे समय में जब तमाम संस्थानों ने दंडवत अपने आप को सजदा कर दिया हो। तमाम मतलब उसमें सारे संस्थान हैं, मैं मीडिया का बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा, सबने जब सजदा कर दिया हो, ऐसे समय में एक राजनीतिक दल है जो ये कह रहा है कि हम वोट लेने के लिए नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। एक ना एक दिन देश को समझ में आएगा। मैं राहुल जी का इसलिए भी मतलब उनके साथ राजनीति करने के अलावा उनका प्रशंसक इस बात के लिए हूं कि उस आदमी में एक खूबी यह है ना कि वोट लेने के लिए झूठ नहीं बोलता वो व्यक्ति, वोट लेने के लिए वो नफरत की बात नहीं करता। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं कल
देश का युवा वर्ग इस बात को समझेगा। आज जो कतारों में लगे हुए लोग हैं उनको कई कई पिछली कतारें याद आएंगी, 2016 में चाहे नोटबंदी की कतार हो या उसके बाद की कतारें हो, तो वो याद आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, देश समझेगा, मुझे भरोसा है। आपको आज हमारी लड़ाई थोड़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन आने वाली सदियों में लोग कहेंगे कि एक वक्त में जब चारों तरफ शिकंजा कसा था तो कुछ जांबाज लोग थे जो राहुल गांधी की अगुवाई में लड़ाई लड़ रहे थे। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। लेकिन जो जाबाज लोग थे कई तो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और ये कहकर जा रहे हैं कि राहुल गांधी समय नहीं देते हैं, मिलते नहीं अपने नेताओं से, उनका दुख नहीं समझते। आप तो चूंकि पॉलिटिकल बीट कवर करती हैं, पार्लियामेंट कवर करती हैं, एक बार जो छोड़ के ये कह के गए कि राहुल गांधी समय नहीं देते, उनसे जरा पूछिएगा कि क्या नरेंद्र मोदी जी उनको समय देते हैं अब इन दिनों? जाकर तो बीजेपी में ही तो ज्वाइन, जो राहुल गांधी जी के साथ अगली फहरिस्त में बैठे रहते थे, आज वो 7वीं लाइन में कहां रहते हैं कि गोला लगा करके ढूंढना पड़ता है कि अच्छा ये वहां थे। ये मैं किसी एक का जिक्र नहीं कर रहा हूं। तो आप बहुत बेहतर की तलाश में जो गए थे, क्या वो बेहतर आपको मिला? और दरअसल वो ये जो झूठ बोल के गए ना कि राहुल गांधी हमें समय नहीं देते थे, ये सबसे बड़ा झूठ है। गए तो किसी और वजह से, किसी की प्रॉपर्टी फंसी थी, किसी के पीछे ईडी थी, किसी के पीछे सीबीआई थी, कारण ये था। लेकिन जाने के लिए बहाना क्या बनाए कि नहीं राहुल गांधी जी ने तो बिस्किट नहीं खिलाया, राहुल गांधी जी ने तो ये नहीं किया, राहुल गांधी जी ने तो वो नहीं किया, राहुल गांधी जी ने चाय नहीं पिलाई। आपकी कितनी बार लास्ट कब मिले राहुल गांधी से? मैं 3-4 दिन पहले मिला था। संसद में जो मिले वो नहीं, मगर तो मैं घर पे मिला था। अच्छा, उन्होंने मुझे वो बेसन की धूड़ी होती है ना अपने यूपी बिहार में, वो भी खिलाया था। वो जानते हैं, धूरी जानते हैं वो समझ रहे थे कि वो क्या मिठाई है, क्योंकि कई बार यही तो जो भाजपाई टूल किट थे ना, उन्होंने यही तो नैरेटिव बना रहे। राहुल गांधी तो शहजादे हैं, उनको आम चीजों की समझ कहां होगी। वो शहजादा जिसको प्रधानमंत्री शहजादा कहते थे, गृह मंत्री शहजादा कहते थे, वो एक दिन कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पे खड़ा हुआ, फिर 4000 किलोमीटर एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में निकला तो पूरा देश नाप दिया उसने। और जो कहते थे कि हम फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे, उन्होंने एक दिन देश को दिखाया कि उन्होंने 10 लाख का सूट पहना, मोबाडो की घड़ी पहनी, चश्मा बड़ा महंगा पहना, कलम जो लगी थी वो पता नहीं कितने लाख की रही होगी। तो फिर तो देश को अंतर आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। लेकिन उसी टी शर्ट में जब संसद में पहुंच जाते हैं तो किरण रिजिजू कहते हैं कि बहुत कैजुअल है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इनसे अच्छी लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकती है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? रुक, तेरे को बताते तेरी। सबसे पहली बात तो कोई ड्रेस कोड नहीं है पार्लियामेंट का कि टी शर्ट में कोई नहीं आ सकता, इसमें गुनाह संजीदगी। मतलब आप इसका मतलब देश के 50% से ज्यादा युवाओं का अपमान कर रहे हैं ये कहकर के कि जो टी शर्ट पहनता है वो संजीदा नहीं होता। मतलब आप सूट पहन के आएंगे तो आप संजीदा हैं। जो इस देश का गरीब गुरबा जो धोती कुर्ता पहनेगा वो संजीदा नहीं है, जो टी शर्ट पहनेगा वो संजीदा नहीं है। संजीदा सिर्फ 10 लाख का जो सूट पहनता है वो है। मुझे लगता है किरण रिजिजू जी भाजपा में है, भाजपा ने उनको संसदीय कार्य मंत्री का काम दिया है, वहां वो तय करे ना कि कौन पेट्रोलियम मंत्री होगा, कौन रेल मंत्री होगा, कौन रेल मंत्री होगा। वो अपोजिशन में थोड़ी तय करेंगे कि कौन लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, कौन जो है वो दूसरी सीट पे बैठेगा। ये तो पार्टी तय करेगी ना। हमारी पार्टी की अपनी रणनीति है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रियंका जी बहुत शानदार बोलती हैं, बहुत भावुकता के साथ बोलती हैं, वो अपनी बात, अपना रोल अदा कर रही हैं। तो अब ये भाई बहन का जो बड़ा मधुर सा रिश्ता है ना, इसको वो लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते जिनको पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा का मान ना हो। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कंस्ट्रक्टिव आप कुछ करते नहीं, संसद को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, तख्तियां लेकर पहुंच जाते हैं, वेल में आ जाते हैं, नारेबाजी करने लग जाते हैं। संसद ऐसे नहीं चलेगा, विपक्ष को अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल भी निभाना पड़ेगा। संसद ऐसे चलेगा कि आदरणीय स्पीकर साहब आएंगे, चेयर पे बैठेंगे और उसके बाद कहेंगे बच्चों अटेंडेंस लगाओ, बच्चों कौन कौन प्रेजेंट है ये बता। अरे ये क्लासरूम नहीं है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में संसदीय मर्यादाओं में होता यही है कि हम देश के मुद्दों की बात रखेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि एलपीजी महंगी क्यों हो रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे कि इस देश में आपने कफन तक पर जीएसटी क्यों लगा दी, हम आपसे पूछेंगे कि एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम आया है वो अब तक अपने पदों पर क्यों बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछेंगे। और जब हम ये पूछेंगे तो आप कहेंगे कि आप संसदीय मर्यादाओं का अपमान कर रहे हैं। कमाल की बात है। मतलब ये तो वही बात है ना कि आप जवाब देने के बजाय उल्टा विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि आप तख्ती
मकर द्वार पर क्यों लेके आते हैं? मकर द्वार पे आपने बैठ के चाय बिस्किट क्यों खा ली? तो चाय अरे तो भाई पीनी- पार्लियामेंट की कैंटीन बंद कर दो ना, अगर मकर द्वार पे चाय बिस्किट से इतनी तकलीफ है लेकिन तो। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मकर द्वार पर बैठकर आप चाय पी रहे हैं, तो ये दोनों ही विरोधाभास है। तो आप चाहते हैं हम भूखे मर जाएं? गजब दलाली है। मकर द्वार पे ही मतलब देश पीजिएगा। की जनता भूखों मर जाए, चाय भी ना पिए? मतलब चाय बेच करके आप प्रधानमंत्री होने की बात करेंगे, फिर चाहेंगे कि कोई चाय ना पिए? बात तो सही है। प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में किल्लत है और आपकी वजह से किल्लत है। आप एक दिन पहले जो मेडल खरीद के लाए हैं इजराइल से ना, उसकी कीमत देश की जनता की जेब से वसूली जाएगी, ये देख लीजिएगा आप, और वसूली जा रही है। जो ये झुठला रहे हैं कि कतारें नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, प्रधानमंत्री खुद देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे हैं कि कोरोना जैसी सिचुएशन हो सकती है, तो देश को खुद पैनिक किया प्रधानमंत्री ने। आज मीडिया के जरिए ये नैरेटिव बनाते हैं कि नहीं नहीं कोई किल्लत नहीं है। अरे अगर किल्लत नहीं है तो जाइए ना गांव में, आप बिहार में जिस जिले से हैं उस जिले में पता करवा लीजिए पेट्रोल पंप की लाइन है या नहीं, उस पे एलपीजी किसी को सही से मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है, सच्चाई है ये। कल तक हमारा गाड़ी पेट्रोल पंप पे मैं खुद लेके जाता था तो पेट्रोल फुल कर देते थे, डीजल फुल कर देते थे। अभी जाइए तो कहते हैं कि 5 लीटर से ज्यादा नहीं देंगे। किल्लत नहीं है और क्या है? ये जो मीडिया के जरिए रोकने की जो सरकार के खिलाफ जो माहौल बनता है उसको मीडिया के जरिए रोका जाता है। लेकिन इमरान, जितनी देर हम अभी बात किए, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेता ज्यादा आ गया इमरान के अंदर और शायर कम हो गया। आपकी शायरी की तो प्रधानमंत्री भी तारीफ करते हैं, उसी तारीफ में एक प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ शायरी कर दीजिए। आपने तारीफ करने की बात की है तो मैं उनकी तारीफ में ये शेर पढ़ रहा हूं कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। वो फूल तोड़े मुझे कोई एतबार नहीं, मगर वो फूल से खुशबू निकाल लेता है। और मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। अरे लूट लिया जा भाई आपने। तो देखा आपने कैसे इन दलाल पत्रकारों को यह भी पसंद नहीं कि विपक्षी पार्टी सरकार पे कोई भी सवाल करे, बस हर चीज में सरकार की हाँ में हाँ मिलाए, ये बस यही चाहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।